कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसा समय जहां जीवन की धड़कन आज से बिल्कुल अलग थी, जहां कैलेंडर, घड़ी, अखबार या स्मार्टफोन नहीं थे। समय को मापने के लिए कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे और न ही जानकारी के त्वरित प्रसार के लिए कोई माध्यम। सूरज का उगना और ढलना ही समय का संकेत था। दिन और रात के चक्र के अनुसार जीवन चलता था और इतिहास सिर्फ कहानियों, चित्रों और यादों में जिंदा रहता था। मौखिक परंपरा और कला ही ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एकमात्र जरिया थी। उस समय इंसान ने पहली बार आग जलाई, एक ऐसी खोज जिसने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पत्थर के औजार बनाए, शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और आश्रय बनाने के लिए, और अपनी भावनाएं कला के जरिए व्यक्त की। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई ये कलाकृतियां उनके जीवन और विश्वासों की कहानियां बयां करती हैं। यह सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश भी थी, बल्कि जिज्ञासा और रचनात्मकता की शुरुआत भी थी। नई तकनीकों का आविष्कार और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास हो रहा था। हमें समझना चाहिए कि यह कोई पिछड़ा हुआ समय नहीं था। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था जिसने हमारे भविष्य की नींव रखी। आज की हर चीज, खाना, घर, समाज, भाषा, उन शुरुआती इंसानों के प्रयासों का परिणाम है। सबकी जड़ें उसी प्राचीन मिट्टी में हैं। ये वह समय था जब मानव सभ्यता के बीज बोए गए थे। उन्होंने सितारों से दिशा सीखी, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की, नदियों के किनारे बस्तियां बसाईं, जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बनाई और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। उन्होंने सीखा, अनुकूलित किया और विकसित किया। उनका जीवन भले ही अलग था, लेकिन उनकी बुनियादी जरूरतें और आकांक्षाएं आज भी हमारे साथ गूंजती हैं। लेकिन उनकी उम्मीदें और भावनाएं हमसे मिलती जुलती थीं। वे भी प्यार करते थे, डरते थे और बेहतर भविष्य की कामना करते थे। इस वीडियो में हम धरती के जन्म से लेकर जीवन के विकास और मानव सभ्यता के उदय तक की कहानी का पता लगाएंगे। शुरुआती इंसानों की तरक्की और महान सभ्यताओं के उदय तक की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। आइए जानते हैं कि वर्ष 0001 से पहले का इतिहास हमारे अतीत को समझने और भविष्य को आकार देने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की नींव है। यह वह आधार है जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया बनी है। कहानी शुरू होती है लगभग 4 अरब साल पहले, एक ऐसे समय में जब पृथ्वी सिर्फ धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ गोला थी। यह एक आग का गोला थी जहां ज्वालामुखी उगल रहे थे और लावे की नदियां बह रही थीं। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी हुई, भाप बनी और फिर महासागर बने। इन प्राचीन सागरों में ही जीवन की पहली चिंगारी फूटी। फिर लाखों सालों बाद विशाल डायनासोर आए और चले गए। एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत हुई। उनके बाद छोटे स्तनधारी जीवों ने धरती पर कदम रखा। ये छोटे जीव ही हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने डायनासोर के युग के बाद अवसर पाया। समय के साथ लाखों वर्षों के दौरान इन पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीखा। एक क्रांतिकारी बदलाव जिसने उनके हाथों को मुक्त कर दिया। औजार बनाना और अपने बड़े दिमाग का इस्तेमाल करना सीखा। उन्होंने पत्थर को आकार दिया, शिकार किया और जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। यही होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव के उदय की कहानी है। शुरुआती इंसान शिकारी संग्राहक थे, प्रकृति पर निर्भर, छोटे समूहों में रहते, शिकार करते और जंगली पौधे इकट्ठा करते, भोजन और आश्रय की तलाश में लगातार घूमते रहते। उनका जीवन खतरों से भरा था, जंगली जानवरों और बदलते मौसम से जूझते हुए। लेकिन इस निरंतर संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। पत्थर के औजार उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थे। टीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता और आग पर नियंत्रण, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं, जिसने उन्हें गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने की क्षमता दी। इसी युग में भाषा का विकास हुआ, जिससे विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। आग, औजार और टीम वर्क, यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर सभ्यताएं बनी, जिसने मानव इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत की। खेती ने इंसान को एक जगह बसना सिखाया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। धीरे धीरे गांव बने और फिर शहर विकसित होने लगे। जनसंख्या बढ़ी और जीवन शैली में बदलाव आया। यहीं से पहली महान सभ्यताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने इतिहास को एक नई दिशा दी। मेसोपोटामिया की सुमेर सभ्यता ने, जो आज के इराक में स्थित है, नहरें, जिगुरैट मंदिर बनाए, जो उनकी उन्नत तकनीक और धार्मिक आस्था का प्रतीक थे।
और कीलाक्षर लेखन प्रणाली विकसित की, जिससे ज्ञान और इतिहास को संरक्षित किया जा सका। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे फली फूली, जिसने उन्हें जीवन और समृद्धि दी। पिरामिड, मम्मियां बनाई गईं, जो उनकी अद्भुत वास्तुकला और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास को दर्शाती हैं। और हायरोग्लिफिक्स उनकी पहचान बने, जो उनकी भाषा और संस्कृति को व्यक्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख शहर थे। अपने योजनाबद्ध शहरों, जल निकासी प्रणाली के लिए वो जाने जाते थे और व्यापार के लिए जानी जाती थी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। चीन में हुआंगहो नदी के किनारे एक और महान सभ्यता का उदय हुआ। शांग राजवंश ने कांस्य धातु और लेखन की शुरुआत की, जो चीनी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग बने। इन सभ्यताओं में भले ही भौगोलिक दूरी थी और उनके बीच संपर्क सीमित था, लेकिन सभी ने नदियों के किनारे जीवन को पनपने का अवसर दिया। कृषि और सामाजिक ढांचे पर जोर दिया, जिससे समुदायों का विकास हुआ। इन्होंने ही आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए साम्राज्यों और आधुनिक समाज की नींव रखी, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मानव इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार आग, पहिया और कृषि ने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आग ने सुरक्षा, गर्मी और पका हुआ भोजन दिया, जिससे दिमाग का विकास संभव हुआ। पहिया सबसे पहले मेसोपोटामिया में परिवहन और व्यापार की क्रांति लेकर आया। कृषि ने इंसान को स्थायी बस्तियां बसाने, जनसंख्या बढ़ाने और विविध काम करने का मौका दिया। इन आविष्कारों ने श्रम का विभाजन, सामाजिक वर्ग और संपत्ति की अवधारणा को जन्म दिया। अब इंसान प्रकृति पर ज्यादा नियंत्रण पा चुका था। आग, पहिया और कृषि यही वो क्रांतियां थीं जिन्होंने सभ्यता का रास्ता खोला। जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, कला, कानून और धर्म का विकास हुआ। गुफाओं की दीवारों पर चित्र, मूर्तियां और गहने, ये सब इंसानी रचनात्मकता के प्रमाण हैं। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियम बने, जो बाद में लिखित कानूनों में बदल गए, जैसे हम्मुराबी की संहिता। धर्म ने लोगों को एकजुट किया। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, अनुष्ठान और मंदिर, ये सब जीवन का हिस्सा बन गए। पुजारियों और धार्मिक कथाओं ने समाज को दिशा दी। संगीत, नृत्य और कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ज्ञान और मूल्यों के वाहक थे। कला, कानून और विश्वास ने मिलकर मानव समाज को एक पहचान और उद्देश्य दिया। वर्ष 0001 से पहले आम आदमी का दिन सूरज के साथ शुरू और खत्म होता था। किसान खेतों में, महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल में और कारीगर अपनी कार्यशाला में व्यस्त रहते थे। शहरों में बाजार, व्यापार और सामाजिक मेलजोल का केंद्र थे। बच्चे कम उम्र से ही काम सीखते और परिवार का पेशा अपनाते थे। शाम को परिवार आग के चारों ओर इकट्ठा होता, कहानियां सुनता और दिन भर की बातें साझा करता। जीवन कठिन था, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं आम थीं, लेकिन त्योहार, जन्म और विवाह में खुशियां भी थीं। समुदाय की भावना मजबूत थी और प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता बना रहता था। जब हम वर्ष 0001 से पहले के इतिहास को देखते हैं, तो समझ आता है कि आज की सभ्यता उन्हीं नींवों पर खड़ी है। आग, पहिया, कृषि, हर रोज हम अनजाने में उन शुरुआती नव प्रवर्तकों को याद करते हैं। आज तकनीक और वैश्विक जुड़ाव है, लेकिन जिज्ञासा और नवाचार की भावना वही है। सुमेरियों की तरह हम विचार साझा करते हैं, मिस्रवासियों की तरह ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन दुनिया से हम समुदाय, प्रकृति से जुड़ाव और कला की अहमियत सीख सकते हैं। उनका इतिहास हमें विनम्रता और अपनी जड़ों की याद दिलाता है। वर्ष 0001 से पहले का इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की कहानी है।